न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा वैक्सीन लगवाने पर उनकी प्रशंसा की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है, जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल खड़ा किया था। मंत्री नंदी ने समाजवादी पार्टी के ट्वीट रिट्वीट करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक जिम्मेदार राजनेता का दायित्व निभाया है। उन्होंने देश के विज्ञान और वैज्ञानिकों को विश्वास है। राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठते हुए जिन्होंने देश में जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाया, आशा है कि अब अखिलेश यादव जी वैक्सीन पर दिए गए मूर्खतापूर्ण गैर जिम्मेदाराना बयान पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। मंत्री नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव जी द्वारा पूर्व में दिए गए बयान को माने तो आज समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन लगवा ली। अब वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं या अपने पुत्र द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ रहे हैं, ये आप तय कर लीजिए। सारण मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कचहरी पर किया प्रदर्शन, एफआईआर की मांग की। प्रयागराज के सबरूपी अस्पताल में बीते दिनों युवती द्वारा ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टरों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस मामले में आज राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकने उतर आई हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग की गई कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। आइए सुनाते हैं संदीप यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा ने क्या कहा। पिछले दिनों मिर्जापुर की रहने वाली पीड़िता जो अपना इलाज कराने के लिए इलाहाबाद सारण हॉस्पिटल में आई हुई थी, उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से निकलने के बाद तरीके से पीड़िता इशारों में बताया कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ। तो जब परिजनों ने यह पूछने का प्रयास किया तो उसने इशारों में कहा कि लिखने का लिख करके बताने का जो है, उसने लिखा कि मेरे साथ डॉक्टर ने गलत काम किया। तमाम जो ये चीज़ थी, परिजनों की मांग थी कि मुकदमा दर्ज करके उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मुकदमा प्रशासन लगातार नहीं लिख रहा है प्रयास करने के बावजूद। लेकिन उसके बाद हम लोग की मांग है, आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए थे। मुकदमा लिख करके पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग सड़कों पर निकलने के बाद होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैं संदीप यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश। एसओजी की टीम और चार्ज टाउन पुलिस ने मिलकर की संयुक्त कार्रवाई कर वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। एसओजी की टीम और चार्ज टाउन पुलिस ने मिलकर की संयुक्त कार्रवाई, गैंग के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग के सरगना सहित 2 अभियुक्तों की पुलिस को है तलाश। अभियुक्तों के पास से 3 कार और 3 मोटरसाइकिल हुए बरामद। दूसरे जनपदों से भी करते थे वाहनों की चोरी। सस्ते दामों पर वाहनों को बेचने के साथ ट्रैवल एजेंसी में भी लगाते थे गाड़ियां। वाहनों पर सरकारी लोगो लगाकर चलाते थे। चार्ज टाउन थाना क्षेत्र के वन विभाग चौकी के पास से हुई गिरफ्तारी। ये चोरी की कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी गाड़ियां मिली है और क्या कहां से चुराते थे, कहां सप्लाई करते थे लोग। थाना चार्ज टाउन की टीम और सिटी एसओजी की टीम ने बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य किया। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 3 कारें, जिसमें एक स्कॉर्पियो है, एक वैगनार है, एक डियागो है और 3 मोटरसाइकिलें, स्कूटी और हीरो होंडा मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये भी कि ये लोग जो निष्प्रयोज्य गाड़ियाँ होती थी, जो बेच दी जाती थी कटने वगैरह के लिए, उसके नंबर प्लेट को भी ये यूज कर लिया करते थे लेकर के। और इनसे डिटेल कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। इस गैंग के और 2 लोग जो फरार हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली है। उस पर टीमें काम कर रही है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो और गाड़ियाँ इन लोगों ने चोरी की हैं वो भी बरामद की जाएंगी। सर, लगभग कितनों का गैंग है ये और कितनी गाड़ी अब तक इन्होंने खरीदी बेची है? अभी तक जो पूछताछ में आया है वो 5 लोगों का ये गैंग है, जिसमें उसके जो 2 मेंबर हैं वो पहले भी जेल जा चुके थे। और ये लोग जो हैं उन गाड़ियों को ट्रैवलिंग एजेंसी के रूप में और जो भी डिमांड होती थी, इधर बीच में कई जगह कोविड में भी इन लोगों ने यूज़ किया, इन गाड़ियों को किराए पर देते थे, जबकि इनको अच्छे से मालूम था कि सारी गाड़ियाँ चोरी की।
सर गाड़ियों में जहाँ तक देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य विभागों के लोगो लगे हुए हैं, तो इस तरीके से जो अवैध रूप से ये लोगों हैं या जिनकी गाड़ियाँ हैं, क्या सचमुच ही उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत व्यक्ति हैं? धड़ल्ले से वो इसीलिए ये लगाते कि चलाते थे कि लोग विश्वास कर लेंगे। इन गाड़ियों पे लोगो लगा रखे हैं पुलिस के और इस तरह लिख रखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, इसीलिए इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयाग में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भारत में 10 साल पीछे चला गया। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये CCFI सर्वे रिपोर्ट कह रही है। साथ ही सीएम योगी के पोस्टर पर भी प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं कि योगी जी के पोस्टर में मोदी जी और शाह और नड्डा जी की फ़ोटो क्यों नहीं है, मगर अब ये कहा नहीं सियासी गलियारों में आवाज़ आने लगी है कि राधा रमन के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तरक्की की है। इस देश को मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की जो कीमत चुकानी पड़ी है, उससे भारत 10 साल पीछे चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 के बीच 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां संगठित क्षेत्र में गंवा दी। असंगठित क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इससे कहीं बड़ी संख्या है। और इसमें जिन लोगों की नौकरियां गई उनमें 50% महिलाओं को दोबारा नौकरी नहीं मिली। जो मर्द थे, आदमी थे, उनमें भी लगभग 1/4 को दोबारा नौकरी नहीं मिली। 10 साल की मेहनत से कांग्रेस सरकार ने जिन लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को फिर ढकेल के गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। ये भाजपा की सरकारों ने देश को जो आर्थिक भयंकर तबाही दी है, उसकी सबसे बड़ी कीमत अगर कोई चुका रहा है तो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग। बस हम दो, हमारे दो। मोदी जी, अमित शाह वहाँ मजबूत हो रहे हैं राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से वही दो, और पूरा देश बर्बाद और तबाह हो रहा है। क्या होगा हमारे देश के नौजवानों का भविष्य, भारत का भविष्य, एक उन्नतशील प्रगति की ओर बढ़ते हुए भारत का आने वाला दिन। उत्तर प्रदेश के जो पोस्टर हैं भाजपा के, जो लगे हुए थे, इनके जो मीडिया के साथ थे, सोशल मीडिया पे जो प्रचारित होते थे, देखकर ताज्जुब हो रहा है। उसमें योगी जी के पोस्टर में नहीं है अब अमित शाह और मोदी जी। खैर, पोस्टर में कौन रहे कौन जाए इससे हमसे मतलब नहीं, ना हमें कुछ कहना है इस पर। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। पर ये जरूर करना चाहूँगा, राधा मोहन जी को जो प्रभारी हैं, आप तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक, क्या यही सब ठीक ठाक है? पर हमें इतना तो बता दीजिए राधा मोहन जी कि 4 दिन 5 दिन जब सब ठीक ठाक था तो किस चीज का मंथन चल रहा था? अच्छा चलिए, ये 2 हट गए तो कौन से दूसरे लगने जा रहे हैं वो तो बता दीजिए। आप आए हैं तो कुछ तो कहिए ना, इतने डरे सहमे से क्यों हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आपके संगठन का मामला है, आप चलाएं, जो भी होगा वो आपका आंतरिक मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पर मैं एक चीज जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, जिस दिन चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता से बेदखल होगी। कल मैं
भारतीय जनता पार्टी में जो हलचल है, आंतरिक संघर्ष को शांत करने के लिए कुछ तो था, वरना इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराने की क्या जरूरत थी। 3 दिन 4 दिन सुर्खियों में रहा अखबारों में। राधा रमन सिंह जी का जो बयान आया है उस पर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है। जले पे नमक मत छिड़किए राधा रमन सिंह जी। आप भी इसीलिए हटाए गए थे केंद्र सरकार से क्योंकि आपका परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं था, इसलिए आप मंत्रिमंडल से ड्रॉप हुए। और यहाँ जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, असलियत मालूम है कुछ आपको? सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे यानी भूखे बच्चे या जिनको मिल रहा है वो मात्रा भी नहीं मिल रही जिससे वो पोषित हो सके। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक, मेरी नहीं अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के मुताबिक जो शोध संस्थान है वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, बिहार नंबर 2, और दोनों जगह, एक जगह से आप आते हैं, आप रहने वाले बिहार के, वहीं से सांसद, वहीं से मंत्री बने, और दूसरा जिसके आप इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों पे तो रहम करो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।